आज गौरव का विषय है कि माननीय सांसद जी ने सरदार पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। काफी लंबे समय से ये काम प्रतीक्षित था। पहले ये प्रतिमा वहां चौराहे पर लगी थी, स्थान कम होने के कारण से रखरखाव भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। अब ये उचित स्थान है, बहुत बढ़िया तरीके से नीरेंद्र जी ने प्रतिमा स्थापित की है। इसके लिए मैं नगर पालिका अध्यक्ष प्रेमलता राठौर जी और नीरेंद्र जी का धन्यवाद भी करता हूं। मित्रों, सरदार पटेल एक इतनी बड़ी हैसियत जिनको वास्तव में इस देश का पहला प्रधानमंत्री होना चाहिए था। प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो प्रतिनिधि सभा थी उसमें 16 में से 13 वोट अकेले सरदार पटेल को मिले थे, लेकिन गांधी जी की हठधर्मिता के कारण से इस देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने। और देश में इस चीज का कितना खामियाजा भुगता वो अलग बात है, लेकिन सरदार पटेल की तारीफ इस बात के लिए पूरी दुनिया में की जाती है कि टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ देश, रियासतों में बटा हुआ ये देश, इसको एक करने का काम सरदार पटेल ने किया। और इसीलिए इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार पटेल की दुनिया के अंदर सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार सरोवर पर बनाने का काम किया। आज हम यहाँ पर अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आदरणीय गुरु जी ने यहाँ आकर के प्रतिमा का अनावरण किया। आप सब यहाँ आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े नेता, लौह पुरुष, भारत रत्न और पता नहीं कौन कौन सी उपाधियों से विभूषित किया है समाज ने, ऐसी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का जीर्णोद्धार का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। वहाँ पर प्रतिमा, वहाँ आने जाने किसी समय में स्थान मिला होगा, लगा दिया, ठीक है, पर वहाँ बड़ी परेशानी होने लगी थी आवागमन में, इसीलिए स्थान संशोधन करके इधर बन गया। ये अच्छा काम हो गया है और इसके लिए नगर पालिका और उसके पूरे बोर्ड के लिए चेयरमैन के साथ में मैं धन्यवाद, बधाई देता हूं। और इस अपेक्षा के साथ कि माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने सरदार पटेल के नाम पर ही एक भारत श्रेष्ठ भारत ऐसा नारा सरदार पटेल से जोड़कर शुरू किया, तो यहाँ पर एक नवाबगंज, श्रेष्ठ नवाबगंज और स्मार्ट नवाबगंज, ऐसा इस बोर्ड के माध्यम से स्मार्ट नगर बनेगा, नगर पंचायत बनेगी। मैं उसके लिए भी बोर्ड को धन्यवाद देता हूँ। अभी बहुत कार्यक्रम है, इसलिए सबको धन्यवाद देता हुआ इस कार्यक्रम में सब लोग आए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार है। अभी मुझे कुछ बताया, गर्मी के कारण से बिजली विभाग की कुछ कठिनाइयों के कारण से बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो गई। अभी 2 दिन पहले बरसात हो गया, बहुत जबरदस्त, रात में आंधी भी आ गई। नैनीताल रोड पर उधर बहुत बड़ी बड़ी पागड़े वो जो गिर गई, तो उसी कारण से पूरी बिजली की लाइन वहाँ डैमेज हो गई है। शायद वहाँ भी कारण हो सकता है, बिलवा के पास की घटना, वहाँ से ही शायद इधर की सब लाइनें होती होंगी, ये भी कारण हो सकता है। पर वहाँ पर काम बहुत तेजी से चालू है, ठीक हो जाए, लाइन व्यवस्था ठीक हो जाए। मैं अभी और एक्सेल से बात कर लूँगा, यहाँ की व्यवस्था ठीक हो जाए, उसके लिए सब लोगों का सहयोग रहेगा। मैं अंत में यहाँ पर मंच को प्रणाम करता हुआ, आप सब ये मेरे सामने बैठे हैं, सभी हमारी पार्टी के वरिष्ठ जन, उनको सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम पिछले 10-15 दिनों में हो गए, ऑपरेशन सिंदूर और उसके कारण से
बहुत बार हमारे सभी बंधुओं का मिलना जुलना और इस समय पर गांव-गांव चौपाल का कार्यक्रम चल रहा है। नगर में भी इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे होंगे। तो 11 साल मोदी सरकार के और 11 साल और बेमिसाल ये विषय आम जनता के मध्य में जाना चाहिए, आप सबके माध्यम से जाना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। जरा चर्चा का विषय बने 11 साल में क्या हुआ। मैं आप सबको इस सब कार्यक्रम के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ।